शिक्षा पे काम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरा सवाल है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए ना। सरकार किसी के भी आए, क्या शिक्षा पे काम होना चाहिए? होना चाहिए। वो भी पता नहीं, महंगा होगा या सस्ता होगा। योजना लेकर योजना लाना चाहिए। बच्चे लोग गरीब बच्चे बहुत है अपने। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएस के न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं आ गया हूँ मांडवी मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हो मेरे पीछे ट्रैफिक भी लगा हुआ है और ये बिजेश्वरी रोड है, मतलब सिरसाट फाटा से बिजेश्वरी रोड जाता है, उस पर मांडवी मार्केट लगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि किसकी सरकार आएगी और शिक्षा पे क्या मतलब कि क्या होने वाला, शिक्षा फ्री होगा या महंगा होगा, ये मेरा सवाल है। आज का टॉपिक यही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे दुकान वाले लोग हैं और उनसे चर्चा करेंगे। बाकी जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। किसकी सरकार आने वाली है, आपको अंदाज़ा है? कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, अगर सरकार किसी की भी आएगी तो क्या शिक्षा महंगा होगा या शिक्षा फ्री होगा? वो भी पता नहीं, महंगा होगा या सस्ता होगा। अच्छा, मतलब इस पर कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो चलिए आ जाओ। भैया एक छोटा सा सवाल है आपसे, छोड़ा, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? तुम्हें तो नहीं बोलेगा इसके बारे में भाई। अच्छा एक बात बताओ, आना चाहिए शिक्षा बोल दो, सभी लोग आना चाहिए। शिक्षा महंगा होना चाहिए या फ्री होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। हाँ? फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। चलिए ठीक है, बोलिए सर। राहुल सानी नाम है। नहीं, पहला मेरा सवाल है कि किसकी सरकार आएगी? शिवसेना बीजेपी का। ओके ठीक है, अगर सरकार आती है तो क्या शिक्षा महंगा होगा या शिक्षा फ्री सस्ता होगा। सस्ता होगा कि फ्री होगा? फ्री नहीं, सस्ता होगा। फ्री कैसे होगा? अच्छा हाँ। तो नहीं मतलब कि क्या लगता है, शिक्षा पे ज़्यादा जोर होना चाहिए? शिक्षा पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। अभी जैसे कि मान लीजिए लाड़की बहना योजना था, हाँ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, तो क्या सरकार शिक्षा पे भी कुछ योजना लेकर? योजना लाना चाहिए। बच्चे लोग गरीब बच्चे बहुत है अपने भाई महाराष्ट्र शासन। ये जो योजना आया इसके बदले वही योजना आना चाहिए था, शिक्षा पे योजना आना चाहिए था। शिक्षा पे भी आना चाहिए। लाडली बहन का भी सही है, शिक्षा भी आना चाहिए। जो जिससे महिला है, छोटे बच्चे, गरीब बहुत आदिवासी परिवार इधर बहुत पढ़ा है, ये समझिए गाँव एरिया है। हाँ। यहाँ पे शिक्षा चाहिए अपने। हमारा रिपोर्टिंग करने का यही मतलब है कि ये गांव एरिया है। गाँव एरिया, यहाँ पे भी जो अच्छा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है वैसा होना चाहिए सब। एक परफेक्ट बात इन्होंने कहा है। हाँ। कि गवर्नमेंट स्कूल, अभी देखो आप प्राइवेट स्कूलें ज़्यादा बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहा है, उससे माफिया हो रहा है, सब शिक्षा माफिया। सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। सरकारी स्कूल से सच्चाई, जब सरकारी आदमी को इतना पेमेंट मिलता है तो सरकारी स्कूल, जब सरकारी बच्चे जो सरकारी टीचर बच्चे प्राइवेट पढ़ते क्यों, और गरीब बच्चे सरकारी क्यों पढ़ते, ऐसा क्यों होता है? ये मैं सवाल शासन से भी। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि गरीब और अमीर बच्चे एक साथ पढ़े, ऐसा होना चाहिए। चलिए, एक बहुत अच्छी बात जैसे कि सर मिले और बताए कि शिक्षा पे योजना आना चाहिए और शिक्षा पे जो है कि काम होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे किसी से बात करते हैं। और मौसी, किसकी सरकार आनी चाहिए? अच्छा रुको, आ जाओ। चलते हैं मार्केट में, बोलते इधर में मेडिकल है, भैया से पूछते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, इस वक्त में सरकार किसकी आने वाली है? इस सेक्टर में मेरा तो अलग है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है, थोड़ा सा नज़दीक आएंगे। बोलिए। सरकार किसी की भी आए, क्या शिक्षा पे काम होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। शिक्षा मतलब कि फ्री होना चाहिए या मतलब कि उस पर जैसे प्राइवेट स्कूल हैं महंगे हो रहे हैं, तो उसमें मतलब कोई सरकारी स्कूलों में कोई मतलब कि क्लासेस बढ़ाकर सरकारी स्कूल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए आगे आते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। पावने खाली शिक्षा पे बात करेंगे। पावने ठीक है, चलो आप जवाब देना चाहोगे? जाने दो। हाँ? किसी इधर कौन है? इधर कोई नहीं। आ जाओ अंदर, आगे आ जाओ, आगे बात करो। आगे आओ, किसी दुकान। दादा एक छोटा सवाल है,
अरे एक छोटा सा सवाल है, इतना आप पीछे क्यों भाग रहे हो? इसीलिए तो समाज का बदलाव नहीं हो रहा। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे तो सरकार क्या करेगी, क्या सुनेगी? हैं? आप लोग मतलब कि अरे पढ़ा लिखा से क्या मतलब है? आप मुझे एक बात बताओ, आप रोजगार नहीं कर रहे हो, आप दो पैसा कमा नहीं रहे, देश में नहीं रहते हो, आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आपके घर में बच्चे नहीं हैं, है ना? आप मेरा सिर्फ इतना सवाल था, अगर कोई भी सरकार आएगी तो शिक्षा पे काम होना चाहिए कि नहीं? काम होना चाहिए ना। जो प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही हैं उन्हें कम करके सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? सरकारी देना चाहिए। बस ये मेरा सवाल है। नहीं, सरकारी क्योंकि देना आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, आप भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो क्या बच्चा प्राइवेट स्कूल में वो जो माँ बाप बच्चे को पढ़ा पाएंगे? सरकारी में करना चाहिए। प्राइवेट में कितना खर्चा है, इतना कहाँ से कर पाएगा कोई? यही बात है, यही सवाल मेरा। धन्यवाद। जिस तरह से ये हम लोग मार्केट में आके लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज़ तो निखर के आ रहा है कि लोगों का भी विचार है कि सरकारी स्कूलों पे यानी शिक्षा पे काम होना चाहिए। तो शिक्षा पे काम होने के लिए मैं ज़रा सा इनसे भी बात करूँगा। भैया एक बात बताइए, थोड़ा सा सरकार किसी का भी आए, क्या शिक्षा पे काम होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं हाँ। इन्हें कम करके सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ाना देना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं या सरकारी? अभी तो फिलहाल प्राइवेट में ही पढ़ते। कितना फीस भरते हैं आप? फीस तो पूछिए मत। नहीं बताइए ना। अभी सालाना का 20,000 है। सालाना एक बच्चे का? हाँ। और 2 बच्चे का 40,000। एक साल में मतलब 40,000 आप बच्चों को फीस देते हैं। हाँ। ठीक है, ओके। और क्या आप चाहोगे कि जब आपको मौका मिले तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे आप? अच्छा पढ़ाई उसमें मिलेगा, मैं मौका तो मैं खुद पढ़ाऊँगा। ओके, हाँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि जैसे सुना आपने कि एक बच्चे का सालाना जो है 20,000 रुपये है, यानी कि 2 बच्चों का 40,000। अब इस आधार पे अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो सोचिए कि उनको साल का 80,000 भरना है। और जिसकी तनख्वाह ही अगर 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 है तो सालाना जो है 80,000 कहाँ से भरेंगे? तो इसलिए हम ये चर्चे पे लगे हैं, चर्चे में बात करना चाहते हैं लोगों से, क्या सरकारी स्कूल की जो है मान्यता और उसकी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके बाद में जो प्राइवेट स्कूलें हैं उन्हें कम कर दिया जाए, इस पर सरकार का विचार होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए और आगे आते हैं। और मौसी एक सवाल है आपसे, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ। सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? सरकारी। ये सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना फीस देना पड़ता है आपको? नहीं देना पड़ता। नहीं देना पड़ता है। खाने पीने की सुविधा मिलती है वहाँ पर? हाँ। अच्छा मिलता है? हाँ। कौन से क्लास में बच्चा? बानर पड़ा। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे आपके? मेरे 3 हैं। तीनों बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, एक नहीं पढ़ता है, दोनों पढ़ते हैं। एक अच्छा। चांदी में पढ़ती है, एक भमटपड़ा में। अच्छा, ओके। आप समझ सकते हो कि सरकारी स्कूल में 1 रुपया फीस भी नहीं देना है, खाने की सुविधा भी मिल रही है, तो जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो भी आराम से पढ़ा सकते हैं। यही विषय है कि सरकारी स्कूल को शिक्षा पे काम होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए ना। जो प्राइवेट स्कूलें हैं आज देखो, आप प्राइवेट स्कूलें सबसे ज़्यादा देश में हो रहा है, सरकारी स्कूलें कम हो रही हैं, तो सरकारी स्कूलें बढ़ने चाहिए या प्राइवेट स्कूल? सरकारी बढ़नी चाहिए, जो मतलब कि उसमें क्लास की सुविधा बढ़ाकर हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इतने यही सवाल है। आजकल क्या शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं करता है। आइए सर से बात करते हैं। अभी किसी की भी सरकार आए, आप बोल भी सकते हैं कि किसकी सरकार आना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हैं, ये आपका विचार है। लेकिन मेरा सवाल है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूलें हैं उनको कम कर देना चाहिए और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ। आप इससे एग्री हैं? ओके। और किसकी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? आज किसकी भी आने दो, आपने को क्या कुछ नहीं। हाँ, कमाने का खाने का। धन्यवाद। हाँ, मैडम एक छोटा सा सवाल खाली शिक्षा के ऊपर में आपसे बात करेंगे। सरकार किसी के भी आए, क्या शिक्षा पे काम होना चाहिए? होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आपने देखा है कि प्राइवेट स्कूलें जो है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और महंगा भी हो रहा है। जिनके घर में जो आम पब्लिक है, जिसके घर में 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं पाए, तो सरकारी स्कूलों का जो क्लासेस कम है उसे बढ़ाकर उस पर काम किया जा सकता करना चाहिए, क्योंकि उससे कैसा बहुत से बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक
जो महत्वपूर्ण सवाल है, आप महिला हो, अभी जो महायुति सरकार ने निकाला लाडली बहन योजना, क्या उसके जगह पे शिक्षा के ऊपर में कोई योजना निकालना चाहिए था सरकार को? उतना देखे तो उतनी तो महंगाई हो गई है। अभी मान लीजिए कि जैसे कि एक उदाहरण में, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, अब 1500 दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1500 अपनी जेब से दे रहे हैं या वही नहीं, जो पब्लिक से आ रहा है वही दे रहे, वही दे रहे। महंगाई बहुत हो गई है, वही दे रहे। मतलब अब जो हमारा जो सवाल है शिक्षा, सरकारी स्कूल पे क्या क्या सुविधा होना चाहिए आपके हिसाब से? सरकारी स्कूल पे तो मेन तो खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो बच्चों को मिलता है वो सही खाना नहीं मिलता, और पढ़ाई लिखाई में भी टीचर्स वगैरह अच्छे से देना चाहिए। मतलब कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल में जैसा सब बच्चे पढ़ते हैं वैसे स्कूल सरकारी स्कूल में भी थोड़ा ये करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। चलिए और किसी से चर्चा। जैसे कि आपने देखा कि मांडवी मार्केट में हम लोगों से जब चर्चा किए तो लोगों का जो विचार है वो निकल कर आया कि शिक्षा पे काम होना चाहिए, सरकारी स्कूलों को मान्यता देकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उनके क्लासेस बढ़ाने चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूलें तो बंद ही होना चाहिए, कम हो जाए या तो बंद ही हो जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुँचे, और इस विचार पे सरकार जो है कि इस चीज़ को लेकर विचार करें। ठीक है, जय हिंद।